गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस धनु राशि। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं आपके लिए 8 to 14 ऑफ मई के लिए 7 days 7 मैसेजेस, जनरल मैसेजेस रहेंगे। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो सैजिटेरियस, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं 8 to 14 ऑफ मई के लिए। 8 मई के लिए नंबर 6 द ड्रीम। सो हो सकता है आप किसी तरह के कॉन्टिन्यूस एक ड्रीम में हो, बट देखो, ड्रीम देखना बुरी बात नहीं है। ऑब्वियसली हर कोई सोचता है, हर कोई इमेजिन करता है अपने लिए बेटर लाइफ, बेटर फ्यूचर, बेटर पार्टनर, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, मैरिज, ये सारी चीज़ें आपके दिल और दिमाग में कॉन्टिन्यूसली चल रही है। बट मेक श्योर सैजिटेरियस कि ऐसा ना हो कि आप इस चीज़ में इतना ज़्यादा फैंटेसाइज हो जाओ कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही भूल जाओ, एक अवेयरनेस के साथ, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये कॉन्टिन्यूसली माइंड में मेंटेन कर रहे हो तो आपके एक्शंस और एनर्जी भी इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे, ठीक है। और जिस वजह से हो सकता है आपके अंदर एक इम्पेशन जनरेट हो रहा हो, आपको लगातार एक स्ट्रेस भी रह रहा हो, और इसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों में प्रॉपरली फोकस्ड ना हो, ठीक है। बट एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के अपनी कनेक्शन को, करंट कनेक्शन को जिसमें आप इन्वॉल्व हो, उसको प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हो तो फ्यूचर अपने आप मेंटेन होता चला जाएगा, ठीक है। सो प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ज़्यादा कोशिश करनी है। 9 मई के लिए है अगेन जस्ट गो विद द फ्लो। आपको फ्लो में रहना है, आपको ज़्यादा किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करना है, आपको किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचना है, फ्यूचर के बारे में। जो सिंपली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है सैजिटेरियस। दूसरा मैसेज ही ये शो करता है कि कहीं ना कहीं आपके फ्लो में एक डिस्टर्बेंस आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर कॉन्स्टेंट थॉट, इमेजिनेशन, प्लानिंग एंड लाइक ड्रीमिंग, ठीक है। आपके एक फ्लो में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पा रहे हो, आप लगातार एक फ्यूचर में ही एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है। 10 मई के लिए है बिग चेंज। वैसे भी सैजिटेरियस, आप ना भी चाहो तो भी आप अपनी लाइफ में एक बिग फास्ट मूविंग चेंज अट्रैक्ट कर रहे हो। सारी चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारे चैप्टर साइकिल जो कॉन्टिन्यूसली चल रहे थे, जहाँ पे आप को लाइक आप लगातार फंसे हुए थे, वो साइकिल्स, वो चैप्टर क्लोज हो रहे हैं और आप एक बड़े चेंज की तरफ जा रहे हो, एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। 11 मई के लिए है कॉम्प्रोमाइज़। सो ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है सैजिटेरियस। हो सकता है कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हो, लाइक अपने आउटर और इनर एनर्जीज को। आपका माइंड कुछ कह रहा है, हार्ट कुछ कह रहा है, और दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइक एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलने की ज़रूरत है। देखो, बैलेंस्ड सिचुएशन में क्या होता है कि आप किसी भी सिचुएशन से बहुत एक्सट्रीम में अटैच भी नहीं होते हो और किसी भी सिचुएशन से एक्सट्रीम में डिटैच्ड भी नहीं होते हो। आप सिंपली एक बैलेंस पाथ कैरी कर रहे होते हो, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे होते हो, जो कि थोड़ा सा टफ है, बट एट द एंड ये किया जा सकता है प्रैक्टिस से, ठीक है। 12 को है स्लोइंग डाउन। स्लोइंग डाउन का कार्ड है, धीरे धीरे जाना है, लाइक बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होना है। अगेन आप हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को लेके, बहुत सारे आउटकम को लेके, रिजल्ट को लेके आप इम्पल्सिव हो रहे हो, इम्पेशेंट हो रहे हो, बट यूनिवर्स यही कह रहा है कि आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, आपको एक स्लो मूविंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, आपको एक फ्लो में आगे बढ़ना है, ठीक है। 13 को है गिल्ट। किसी तरह का गिल्ट रह रहा है आपको, ठीक है।
आई डोंट नो किस चीज़ को लेके है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह से आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, थोड़ा सा पास्ट एनर्जीज़ को लेके या पास्ट एक्सपीरियंस को लेके, या हो सकता है आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट हो गया हो, उस चीज़ को लेके आपको कोई गिल्ट डेवलप हो गई है और आप उस गिल्ट से बाहर नहीं आ रहे, ठीक है, बाहर नहीं आ पा रहे हो। बट यूनिवर्स यही कह रहा है कि जो बीत चुका है उसके बारे में अगर आप अगेन, ओशोज एंड टैरो डेक यही शो करती है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, आपको अवेयरनेस के साथ रहना है। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, जितना आप अवेयर रहोगे, उतने ही ज़्यादा ये गिल्ट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपसे दूर दूर तक इनका सामना नहीं करना होगा आपको। इन अ सेंस अगेन एक चाइल्ड लाइक एनर्जी दिख रही है 14 मई के लिए। आप चीज़ों को डीपली एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, क्योंकि इस दिन शायद ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज एक प्रेजेंट मोमेंट में ही है, ठीक है। आप चीज़ों को खुल के जी पा रहे हो, लाइफ को एज इट इज़ एक्सपीरियंस कर पा रहे हो एक छोटे बच्चे की तरह, क्योंकि यहाँ पे आप कोई जजमेंट में नहीं हो, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, किसी तरह का कोई जजमेंट नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्लॉटिंग नहीं, ठीक है। इस वजह से आप कहीं ना कहीं एक प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो और इसी एनर्जी को मेंटेन करने की ज़रूरत है। नंबर 6, नंबर 10, नंबर 8 किसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस धनु राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो